तो फाइनली आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर, जिसका नाम होगा फैंस एनिमे क्वेश्चंस, जिसके अंदर फैंस यानी आप लोग एनिमे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे और मैं आप लोगों को बस उसका आंसर देने वाला हूं। और इसी के रिलेटेड कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था, जहां पे मैंने आप लोग से पूछा था कि आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, जहां पर लिटरली 300 से भी ज्यादा कमेंट्स आए थे। और अनफॉर्चुनेटली आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, हो सकता है कि आप लोगों का क्वेश्चन इस वीडियो में ना आए, और जो ज्यादा सवाल पूछे गए हैं बेसिकली मैंने बस उन्हीं क्वेश्चन को ही पिक किया है। इसलिए बाई चांस अगर आप लोग का क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं आ पाता है तो आप लोग चिंता मत करना, अगली वीडियो में आप लोग कोशिश करना है, शायद हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन आ जाए। अब हालांकि सीरीज के ऊपर अगली वीडियो आएगी कि नहीं ये तो आप लोग की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आज आप लोग इसके एपिसोड 1 को अगर सपोर्ट करते हो तो शायद इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूं। और इसीलिए सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि आज की वीडियो में आप लोग 1.5 के लाइक्स कर दो। और बेसिकली अगर आप लोग 1.5 के लाइक्स कर देते हो तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर आप लोग को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हम लोग बात करें अपने सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है रियल लाइफ के सीजन 2 के बारे में, क्योंकि इसके रिलेटेड सच कहूँ तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे, जिसके लिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आप लोग को इसका आंसर दे देता हूँ कि इसका सीजन 2 कब आने वाला है। तो देखो ये कड़वा सच होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका सीजन 2 अभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रियल लाइफ के एनिमेटर्स है वो यहाँ पर खुद कंफ्यूज है कि इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं। क्योंकि सच कहूँ तो इसके रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है उनके तरफ से, और इवन मैं आप लोग को अपने दम पर भी कंफर्म होकर नहीं कह सकता हूँ कि इसका सीजन 2 आएगा। इसलिए यहाँ पे सच कहूँ तो आप लोग यहाँ पर वेट के सिवाय अभी और कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से पेशेंस को बनाए रखा है उसी तरीके से आप लोग पेशेंस बनाए रखो। जैसे कोई अपडेट या फिर कुछ लीक्स भी आती है तो मैं आप लोगों को खबर कर दूंगा। हालांकि इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज़ोम100 एपिसोड्स के बारे में, कि ज़ोम100 एनिमे के नए एपिसोड्स अब कब आने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप लोग ज़ोम100 एनिमे देख रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि ज़ोम100 एनिमे के अब तक 9 एपिसोड्स आ चुके हैं। और जब ये एनिमे अनाउंस किया गया था तभी हम लोग को पता चल गया था कि इसके सीजन 1 के अंदर 12 एपिसोड्स होंगे, और बेसिकली 9 एपिसोड्स अभी टेलीकास्ट हो चुके हैं। तो अब बाकी के 3 एपिसोड्स का क्या हुआ। तो देखो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 9 एपिसोड्स तक का शेड्यूल बताया था कि 9 एपिसोड्स तक कंफर्म हो गया है कि वो कब आएंगे। और जहां तक हम लोग बात करें ज़ोम100 के एपिसोड 10, 11, 12 के बारे में, तो उन तीनों एपिसोड्स का क्या होगा, वो कब आएंगे वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सच कहूं तो इसके रिलेटेड अभी तक कुछ अपडेट आया ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से वेट कर रहे हो आप लोग को उसी तरीके से वेट करना होगा। अब हालांकि आप लोग ये मत समझना कि ज़ोम100 का एनिमे कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे ज़ोम100 एनिमे कैंसिल नहीं हुआ है, उसके नए एपिसोड्स आएंगे, लेकिन इस महीने आएंगे कि नहीं उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे कोई अपडेट आएगा वैसे ही मैं आप लोग को बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है हाउ रॉक ली पास्ट कोनोहा एकेडमी फाइनल एग्जाम। तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली यही है कि रॉक ली ने कोनोहा एकेडमी फाइनल एग्जाम को किस तरीके से पास किया। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने नारुतो सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों को निंजा एकेडमी पास करनी है तो आप लोगों को कम से कम शैडो क्लोन जुत्सु करके दिखाना होगा सभी को। और बेसिकली अगर आप लोग क्लोन जुत्सु को ही परफेक्ट तरीके से करके दिखा देते हो तब यहाँ पर कोई बच्चा भी एकेडमी से आराम से पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अपने रॉक ली का यहाँ पर केस काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर अपना रॉक ली के पास कोई चाकरा ही नहीं है, और अगर चाकरा नहीं है तो यहाँ पर रॉक ली ना ही निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है ना ही गेंजुत्सु का। इसलिए हाँ यहाँ पर रॉक ली को तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है निंजा एकेडमी पास करने में। और इसीलिए अब काफी सारे लोगों के मन में यही सवाल आया होगा कि आखिरकार रॉक ली ने निंजा एकेडमी कैसे पास की, जब वो कोई निंजुत्सु कर ही नहीं सकता है तब उसने क्लोन जुत्सु कैसे करके दिखाया। तो देखो सच कहूँ तो अगर आप लोगों ने नारुतो सीरीज देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग को क्लोन जुत्सु आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग नारुतो सीरीज की बात करें तो उसके अंदर हम लोग को खुद बताया गया है कि रॉक ली ने अपने मेहनत के दम पर ही इसको पास किया है बस। और मेहनत के दम पे मेरा मतलब ये है कि रॉक ली ने बस अपने ताइजुत्सु की मदद से ही निंजा एकेडमी पास की है। मतलब यहाँ पर अपने रॉक ली के पास कोई टैलेंट वगैरह तो है नहीं, उसके पास बस एक ताइजुत्सु ही था जो कि कुछ खास अच्छा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पर रॉक ली ने काफी ज्यादा मेहनत की, और अपने रॉक ली ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उसने अपने ताइजुत्सु को भी काफी ज्यादा बेटर बना लिया। और बस रॉक ली के इसी पोटेंशियल को देखते हुए ही रॉक ली को बस निंजा एकेडमी से पास कर दिया गया था। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल बेसिकली यही है कि अटैक ऑन टाइटन या फिर कोई बड़ा एनिमे क्रंचीरोल इंडिया के ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर वन पीस एनिमे तो अब आ चुका है क्रंचीरोल पर, और जहां तक अटैक ऑन टाइटन यानी एओटी के बारे में बात करें तो एओटी की भी काफी ज्यादा डिमांड चल रही है अभी इंडिया में। और जब क्रंचीरोल का इवेंट हुआ था इंडिया में तब क्रंचीरोल वालों ने खुद कहा था कि उनके पास बहुत सारे एनिमे के टाइटल्स हैं जो कि वो लोग इस साल के खत्म होते होते तक ऐड कर देंगे, और उस टाइटल के अंदर हम लोग को बेसिकली वन पीस का एनिमे भी देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर चांसेस तो कम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों को एओटी का भी एनिमे क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाए। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है भाई तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो
यहाँ पर अपने इन भाई ने कोई एनिमे का नाम नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ रहे हो कि मेरे सभी एनिमे सीरीज में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो यहाँ पर अगर मैं सभी एनिमे सीरीज को देखते हुए अगर अपने एक कैरेक्टर को चुनूं तो यहाँ पे मैं बेसिकली काकाशी को चुनूंगा, क्योंकि आप लोग डीपी में ही देख सकते हो कि मैंने काकाशी की फोटो लगाई है, इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैं काकाशी सेंसेई को ही चूज करूंगा। हालांकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनिमे कैरेक्टर सोलो कर सकता है इंटायर एनिमे वर्स को। तो इन भाई ने मेरे हिसाब से पूछा है कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा कैरेक्टर सभी एनिमे वर्स को सोलो कर सकता है। तो देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब इसके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा तो यहाँ पर काफी सारे डिबेट चलने लगेंगे कमेंट में, लेकिन अगर आप लोग को फिर भी जानना है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बस एक ही कैरेक्टर है जो कि सभी एनिमे वर्स को सोलो कर सकता है, जो कि है अपना जोरो। साथ ही अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकुरा क्या है। Women. और अपने इन भाई की अब चौथे क्वेश्चन के बारे में बात कर ले तो चौथा क्वेश्चन है कि बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। अब हालांकि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो व्हेन डू यू थिंक क्रंचरोल टीवी चैनल विल लॉन्च। तो इसका आंसर सच कहूं तो मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में बता दिया था, इसलिए आप लोग चाहो तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को क्रंचरोल टीवी चैनल के बारे में और जानना ही है तो यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्रंचरोल वाले अपने मैनेजर को ढूंढ रहे हैं चैनल के लिए, और यहाँ पे वो लोग जैसे ही क्रंचरोल की टीवी चैनल के लिए मैनेजर ढूंढ लेते हैं वैसे ही हम लोग को इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। और इसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बता दिया है कि क्रंचरोल का टीवी चैनल ग्लोबली लॉन्च होगा, और ग्लोबली लॉन्च होगा तो ये आप लोग को इंडिया में भी ऑब्वियस सी बातें देखने को मिलेगा, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहां पे क्रंचरोल अवेलेबल होगा वहां की कंट्रीज में आप लोगों को क्रंचरोल का टीवी चैनल देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात करें कि क्रंचरोल का टीवी चैनल कब आएगा तो यहाँ पर अभी इसके रिलेटेड कोई बड़ा अपडेट आया नहीं है, यहाँ पर अभी वो लोग सिर्फ मैनेजर को ही ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही क्रंचरोल का ये सब काम खत्म हो जाएगा वैसे ही क्रंचरोल वाले खुद अनाउंस कर देंगे। इसलिए आप लोग अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट कर लो, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वैसे ही मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग बात कर ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है कि डेथ नोट के हिंदी डब का क्या हुआ। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली जी कैफे का जो डेथ नोट का हिंदी डब था उसके रिलेटेड अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है, और डेथ नोट के रिलेटेड जी कैफे के ऊपर कब अपडेट आएगा वो तो जी कैफे खुद ही बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर जी कैफे बेसिकली अपने एनिमे फैन फेस्ट में ही बिजी है। इसलिए यहाँ पर जब उनका फैन फेस्ट खत्म हो जाएगा तब हम लोग कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और जहां तक इन भाई के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि क्या पीवीआर कोई हिंदी डब मूवी लाएगा, क्योंकि सुजुमे मूवी के बाद अभी तक कोई एनिमे मूवी हिंदी डब में थिएटर में नहीं आई है। तो वेल अब देखा जाए तो पीवीआर वालों ने काफी टाइम से कोई एनिमे मूवी हिंदी डब में नहीं लाई है, और शायद हो सकता है कि पीवीआर वालों ने समझ लिया हो कि अब वही एनिमे मूवी हिंदी डब होनी चाहिए जो पॉपुलर हो, इसलिए यहाँ पर वो लोग आजकल की मूवीज पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, जो कि आता है रीडू ऑफ हिलर कब आएगा और दिन में कितना हेंटाई देखते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि रीडू ऑफ हिलर एनिमे को लेकर बहुत टाइम से कोई बड़ी अपडेट सुनी नहीं मिली है, इसलिए आप लोग को इस एनिमे के लिए अभी भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ तौर पर क्लियर कर देता हूँ कि मैंने इस तरह के अश्लील एनिमेस देखना छोड़ दिया है। हालांकि इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि होरेमिया का सीजन 1 और साथ ही साथ डीमन स्लेयर का सीजन 1 हिंदी डब में कब आने वाला है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को पता है कि क्रंचरोल के सस्ते नशे की वजह से हम लोगों को इन दोनों एनिमेस का सीजन 1 हिंदी डब में देखने को नहीं मिला, और इसीलिए आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो कि इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं। तो देखो अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग को लीक्स आई थी कि विनलैंड सागा के सीजन 1 की हिंदी डबिंग के ऊपर काम चल रहा है, और अगर विनलैंड सागा के सीजन 1 का हिंदी डब क्रंचरोल वाले करवा सकते हैं तो यहाँ पर वो लोग होरेमिया के सीजन 1 और डीमन स्लेयर के सीजन 1 को तो डब करवा ही सकते हैं हिंदी में। इसलिए यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार करो, शायद हो सकता है कि इसके रिलेटेड भी हम लोग को कुछ बड़ा अपडेट सुनने को मिले। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन इचिगो फ्रॉम ब्लीच डिफीट शिबाई फ्रॉम नारुतो। तो यहाँ पर जहां तक हम लोग जानते हैं कि अपना इचिगो जो है वो ब्लीच का मेन प्रोटैगनिस्ट है, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि अपना इचिगो क्या शिबाई उतसुकी को हरा सकता है, जो कि नारुतो सीरीज के अंदर आप लोग कह सकते हो कि गॉड की तरह माना जाता है। और इवन जो आप लोग को नारुतो सीरीज के अंदर उतसुकी आप तक देखने को मिले हैं उनमें से भी आप लोग कह सकते हो कि ये सभी उतसुकी का गॉड है। इसलिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग को शिबाई उतसुकी के पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है वो भी हम लोग को पता नहीं है। इसलिए इसकी पावर अगर हम लोग को अच्छे तरीके से जब बताई जाएगी तब इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे, और तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो कि इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल होगा। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब का क्या हुआ। तो देखो ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब को लेकर अभी तक मुझे अपने सोर्सेज की तरफ से कुछ अपडेट सुनने को नहीं मिला है। लास्ट टाइम बस यही अपडेट आया था कि इसकी हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, और बेसिकली अगर हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले अलग ही लेवल पे काम करते हैं। मतलब यहाँ पर वो लोग ये नहीं करते हैं कि क्रंचरोल जैसा सीजन 1 को डब कर ले और फिर उसके बाद वो लोग बस एक सीजन को दिखाना स्टार्ट कर दें, और जब वो लोग एक सीजन को पूरा दिखा देंगे तब वो लोग दूसरे सीजन को लाएंगे। ऐसा असल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग पता है कि ब्लैक क्लोवर के अंदर कुल मिला के 4 सीजन है, तो यहाँ पर ब्लैक क्लोवर के वो चारों के चारों सीजन डब होंगे, और जब ये ब्लैक क्लोवर के चारों सीजन हिंदी डब हो जाएंगे तब हम लोग को एक साथ ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर इसकी डबिंग को करने में अभी टाइम
टाइम लग रहा है और यही रीजन है कि आप लोगों को ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब अभी तक क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। और अब यहाँ पर काफी सारे लोग यही पूछेंगे कि अब हम लोग को इसका इंतजार कब तक करना पड़ेगा। तो देखो इसका इंतजार आप लोग को हो सकता है कि आप लोग को इस साल पूरा करना पड़ ही जाए, मतलब हो सकता है कि आप लोग को इस साल के आखिर में देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर का एनीमे अगले साल हिंदी डब में आए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग इस साल का भी वेट कर लो, जैसे कुछ ऑफिशियल अपडेट या फिर मुझे अपने सोर्सेज तरफ से भी कुछ अपडेट सुनने को मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथ ही इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गोजो बैक करेगा। तो देखो अब गोजो बैक करेगा कि नहीं वो तो राइटर ही बता सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से फैंस डिमांड कर रहे हैं कि गोजो को वापस आना चाहिए, तो हो सकता है कि जुजुत्सु काइसेन के राइटर गीगे इसको वापस ले आए। हालांकि यहाँ पर सच कहूँ तो गीगे गोजो को कुछ खास पसंद करते नहीं है और अभी लेटेस्ट चैप्टर के आने के बाद पता चल ही चुका है कि वो सुकुना को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हाँ यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग को फिलहाल के लिए गोजो भी देखने को ना मिले, हो सकता है कि 10-12 चैप्टर के बाद हम लोग को गोजो वापस आ जाए। लेकिन हाँ इतना तो सब कंफर्म होके कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भी शायद कंफर्म होके कह सकता हूँ कि गोजो वापस आएगा। और आप लोग क्या लगता है गोजो वापस आएगा कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है कि वन पीस कौन से टीवी चैनल में आएगा। तो यहाँ पर वन पीस को लेकर लिटरली काफी सारे लोगों ने पूछा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि वन पीस एनिमे का हिंदी डब कब आएगा, इसकी रिलीज डेट क्या है और ये कौन से चैनल के ऊपर आने वाला है टीवी पर। तो यहाँ पर सच कहूँ तो आप लोगों ने अभी तक जितना इंतजार किया है, मैं आप लोग को यही कहूंगा कि आप लोग इस महीने का इंतजार और कर लो, क्योंकि इस महीने के बाद यानी नवंबर के महीने में हम लोगों को वन पीस को लेकर काफी बड़ी अपडेट सुनने को मिलेगी। और हो सकता है कि आप लोगों को वन पीस एनिमे के हिंदी डब की अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए, और जैसे इसकी अनाउंसमेंट आती है वैसे ही मैं आप लोगों को सबसे पहले खबर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात करें कि वन पीस का एनिमे कौन से टीवी चैनल के ऊपर आएगा, तो देखो यहाँ पर अपने दो चैनल के नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पहला तो हमारा है नारुतो, जिसमें सबसे पहला है सोनी है और दूसरा है कार्टून नेटवर्क। और सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि आप लोगों को इन दोनों चैनल में से किसी एक चैनल पर वन पीस का एनिमे देखने को मिलेगा। अब हालांकि ये बात अलग हो सकती है कि इन दोनों चैनल की जगह कोई तीसरा चैनल आके बाजी मार ले, लेकिन आप लोग क्या लगता है वन पीस एनिमे को किस चैनल के ऊपर आना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही इसके अलावा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोकेमॉन सीजन 19 XYZ सुपर हंगामा में कब आएगा। तो देखो इसके ऊपर भी हम लोग को अपडेट पता चला था कि पोकेमॉन सीजन 19 की डबिंग अभी चल रही है, और हो सकता है कि पोकेमॉन सीजन 19 डबिंग अभी चलती होगी और शायद वो खत्म भी हो जाए कुछ टाइम बाद। और जैसे ही खत्म होगी वैसे तो आप लोग को ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग को इतना कहूंगा कि आप लोग को ये अगले साल देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिज्नी वालों का पैटर्न मुझे पता है, क्योंकि वो लोग एक सीजन को पहले डब करेंगे और एक सीजन को जब वो लोग डब कर लेते हैं तब वो लोग अगले साल उसको समर में दिखाते हैं। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम लोग को हर साल पोकेमॉन का कोई नया सीजन देखने को मिलता ही है। जैसे इस साल हम लोगों को पोकेमॉन का सीजन 18 देखने को मिला था, तो यहाँ पर 80 से 90% चांसेस यही है कि आप लोगों को अगले साल समर में पोकेमॉन सीजन 19 भी देखने को मिलेगा टीवी पर। इसलिए आप लोग चाहो तो तब तक का वेट कर सकते हो। और साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो माय हीरो एकेडमिया की टीआरपी के बारे में आप लोग पूछ रहे हो कि इसकी टीआरपी कितनी आई है। तो देखो जिस तरीके से एमएचए अभी कार्टून नेटवर्क के ऊपर जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से एमएचए को अच्छी टीआरपी मिल रही है। और सच कहूँ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एमएचए को टीआरपी ड्रैगन बॉल जी का जितनी मिल रही है। इसलिए हाँ इतना तो शुरू होकर कह सकता हूँ कि एमएचए को कम टीआरपी अभी नहीं मिल रही है, उसको काफी अच्छी टीआरपी मिल रही है। और यहाँ पे मैं बस वो करूंगा कि आप लोग एमएचए की हिंदी डब को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है लोकिज्म के सीजन 2 को लेकर। तो यहाँ पर लोकिज्म सीजन 2 को लेकर भी कम कमेंट्स नहीं आते हैं, यहाँ पर इसके रिलेटेड भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं। और इसीलिए मैं आप लोग बता दूं कि लोकिज्म का सीजन 2 अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ रूमर्स के हिसाब से तो हम लोग पता चला है कि लोकिज्म सीजन 2 के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और सच कहूँ तो नेटफ्लिक्स वाले बस उसको इग्नोर ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इसीलिए इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं उसके बारे में भी डर लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रूमर्स आई है कि इसका सीजन 2 आप लोगों को अगले साल के आखिर में देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को 2024 के लास्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी फिर हम लोगों को लोकिज्म का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है नारुतो शिपुडेन के बारे में। तो कल की पोस्ट में जो 300 कमेंट्स आए थे उसमें से मैं आप लोग कह सकता हूँ कि 50% कमेंट्स नारुतो शिपुडेन को लेकर आए थे। और आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि नारुतो शिपुडेन को लेकर कुछ नया अपडेट आया है कि नहीं। तो देखो अभी तक नारुतो शिपुडेन को लेकर कुछ नया अपडेट नहीं आया है। अभी लास्ट बस वही अपडेट आया है कि नारुतो शिपुडेन की डबिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसकी डबिंग जोरों शोरों से चल रही है, बस यही अपडेट आया अभी। और जहां तक आप लोग पूछ रहे हो कि नारुतो शिपुडेन कब आएगा टीवी पर, तो देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था और अभी फिर से बताता हूँ कि नारुतो शिपुडेन का जो एनिमे है वो आप लोगों को इस साल के आखिर में देखने को मिलेगा। और उसकी अनाउंसमेंट या फिर प्रोमो वगैरह के बारे में बात करें तो उसकी अनाउंसमेंट या फिर प्रोमो आप लोगों को नवंबर के टाइम में देखने को मिल सकती है। और अगर बाई चांस मान लेते हैं कि नारुतो शिपुडेन हम लोगों को इस साल देखने को ना भी मिले तो आप लोगों को वो अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। अब हालांकि सच कहूँ तो यहाँ पे मैं नारुतो शिपुडेन के बारे में और ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नारुतो शिपुडेन को लेकर अभी एक नया अपडेट भी आया है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी के लिए आप लोग को नारुतो शिपुडेन को लेकर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों के क्वेश्चन पिक नहीं हुए होंगे, जिसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा। हालांकि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को अगली बार पिक करूं तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर जम के सपोर्ट दिखाओ। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे इस वीडियो को अच्छा खासा रीच मिले और काफी सारे लोग इस वीडियो को देखें। साथ ही इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही
अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।